नमस्कार। आज के इस वीडियो में हम लोग टॉप 20 करंट अफेयर्स के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो कि आपके आने वाले समीक्षा अधिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहला सवाल यह है कि किस देश ने हाल में ही दुनिया का पहला डीप सी रडार विकसित किया है जो ऊंची उड़ान भरने वाले विमानों का पता लगा सकता है? अमेरिका, रूस, चीन, जापान। तो ये किसने किया है? आपको पता होगा जो खुराफात ज़्यादा आजकल कुछ जो है टेक्नोलॉजी में जो है चीन बहुत आगे हो गया, तो इसका सही आंसर जो है वो यानी चीन ने किया है। ठीक है, तो याद रखना। कई बार आप सुनते होंगे कृत्रिम सूरज और क्या क्या, वो सब चीन का ही कारनामे हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल में ही किस राज्य ने इंदिरा आत्मीय भरोसा योजना शुरू की है? तो ये है आपका, इसका आंसर है आपका, ये है तेलंगाना। ठीक है, तो ध्यान रखना, जैसे इसमें इंदिरा जाप नाम लग रहा है तो आपको अंदाज़ा लगा लेना चाहिए था कि ये उसमें होगा जहां पर कांग्रेस सरकार होगी, तो ये तेलंगाना में है। ठीक है, यानी इसका आंसर बी सही है। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है गणतंत्र दिवस परेड 2025 में राज्य ऑब्लिक केंद्र शासित प्रदेशों की श्रेणी में किस राज्य की झांकी को प्रथम पुरस्कार जीता था? यानी 2025 में 26 जनवरी के दिन जो परेड होती है उसमें, तो ये मिला था, किसे मिला था? ये उत्तर प्रदेश को मिला था, याद रखना। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, कह रहा है हथकरघा सम्मेलन मंथन का उद्घाटन किसने किया? तो ये क्वेश्चन नंबर 4 जो है ये किया था पीयूष गोयल जो कि मंत्री हैं। अगला है, कह रहा है हाल में ही राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू द्वारा कितने बच्चों को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार 2025 से सम्मानित किया गया है? ये किया गया है 17 बच्चों को सम्मानित किया गया था। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा शहर एआई एक्शन समिट 2025 की मेजबानी करेगा? तो ये इसका करेगा पेरिस जो कि फ्रांस की राजधानी है और सीन नदी के किनारे स्थित है। अगला 2025 में कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया था? यानी पद्म विभूषण 3 कैटेगरी के होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण। ये जो अवार्ड होते हैं, चौथा यानी जो सबसे बड़ा होता है वो भारत रत्न होता है, ये जो नागरिक क्षेत्र में दिए जाते हैं। तो ये क्वेश्चन नंबर जो 7 है इसका आंसर है आपका सी। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। करा जितेंद्र पाल सिंह को हाल में किस देश में भारत का नया राजदूत बनाया गया, यानी एम्बेसडर बनाया गया है? तो ये कहाँ बनाया गया है? इजराइल में बनाया गया है। इजराइल काफ़ी चर्चा में है, भी ध्यान भी रखिएगा। यूटीटी 86 में सीनियर राष्ट्रीय और अंतर्राज्यीय टेबल चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ हुआ था? क्वेश्चन नंबर 9, यानी ये हुआ था आपका सूरत में, यानी गुजरात में, जो कि ताप्ती नदी के किनारे। विश्व कोष्ठ दिवस कब मनाया जाता है? कोष्ठ मतलब जिसे लेप्रोसी कहते हैं, ये मनाया जाता है 26 जनवरी को। कोष्ठ इसे बोलते हैं ना, कुष्ठ रोग। बेलारूस के राष्ट्रपति किसे चुना गया? आपको पता होगा, बेलारूस जो कि रूस का बहुत बड़ा करीबी पार्टनर है और ये यहाँ के अलेक्जेंडर पहले भी थे और इन्हीं को फिर से चुना गया है। ठीक है, इन्हीं जो क्वेश्चन नंबर 11 का सी। किस संगठन ने उन्नत सर्टिफिकेट ऑफ ओरिजिन 2.0 प्रणाली शुरू की है? तो ये है आपका 12 का सी, यानी कि विदेश व्यापार महानिदेशालय ने। अगला क्वेश्चन है आपका, किस संगठन ने रक्त कैंसर के इलाज के लिए दूसरी जीवित दवा को मंजूरी दी है? तो ये है आपका केंद्रीय औषधि मानक नियंत्रण संगठन, यानी आंसर इसका बी सही है। अगला आ जाते निम्नलिखित में से किस राज्य में विश्व की सबसे बड़ा डेटा सेंटर बना है? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ये बना है उड़ीसा में, यानी क्वेश्चन नंबर सॉरी गुजरात में, गुजरात इसका। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्यान रखना, एग्जाम में इसके आने की पूरी संभावना है। अगला निम्नलिखित में से इसरो के द्रव नोदक प्रणाली का निर्देशक किसे नियुक्त किया गया है? क्वेश्चन नंबर 15 का तो है एम मोहन को किया गया है। ठीक है, एम मोहन को किया गया है। चलिए, आईसीसी पुरुष टेस्ट क्रिकेट ऑफ द ईयर 2024 का पुरस्कार किसे दिया गया है? तो ये दिया गया है जसप्रीत बुमराह को, जैसा कि पता होगा एक बेहतरीन शानदार बॉलर हैं। अगला क्वेश्चन है आपका कि निम्नलिखित में से हाल में ही आयोजित ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 का एकल पुरस्कार किसने जीता है? क्वेश्चन नंबर 17 का जो है आपका आंसर ए है, यानी कि जैनिक
सिनर ने जीता है। और आप याद रखिएगा, ऑस्ट्रेलियन ओपन सबसे पहले होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है, फिर यूएस ओपन, सॉरी फिर विंबलडन ओपन होता है, फिर फ्रेंच ओपन होता है। सॉरी, सबसे पहले ऑस्ट्रेलियन, फिर उसके बाद फ्रेंच, फिर विंबलडन, और फिर लास्ट में होता है यूएस। भारत सरकार ने 2025 में कितने लोगों को पद्म पुरस्कार दिया है? पद्म श्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण, 3 कैटेगरी के भी बताए थे, चौथा भारत रत्न। तो आंसर इसका है बी, यानी 139 लोगों को दिया। पद्मश्री इनमें सबसे छोटा है। क्लोरीन 5 के एनसीआरपी एकीकरण समाधान को लागू करने वाला पहला भारतीय बैंक कौन सा है? तो ये कौन सा है? ये पंजाब नेशनल बैंक है, जो कि राष्ट्रीयकृत बैंक है। ये क्वेश्चन नंबर 20 है, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। पोलावरम बहुउद्देशीय परियोजना जो कि समाचार पत्रों में देखी गई, किस राज्य में है? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र। तो ये है बच्चा महाराष्ट्र, सॉरी आंध्र प्रदेश में। और ये पोलावरम नहर जो है वो आपको याद रखना, कृष्णा नदी को किससे जोड़ती है? गोदावरी से। ठीक, ये कृष्णा को गोदावरी से जोड़ती, बहुत इंपॉर्टेंट है और कई बार इससे पहले भी ये चर्चा में रह चुकी है। तो आज के 20 क्वेश्चन, फिर मिलेंगे आपको किसी नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए धन्यवाद। और हाँ, इस चैनल पर आपको पूरा टीजीटी पीजीटी का लाइव क्लास मिलने वाली है बहुत ही जल्द। तो इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ें। और इस पर रोज़ाना क्लास बहुत ही जल्द शुरू होने वाली है। धन्यवाद।